नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट की। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है एनसीईआरटी के पैटर्न पर। तो ये जितनी भी क्लासेज अभी तक हमने कंसेप्ट वाइज की है, मॉक टेस्ट किए हैं, वो सारा रिवीजन हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको स्कोर करना है। टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और 20 में से आपका स्कोर क्या है, और चैप्टर रहने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए तैयार हैं? तो नीचे सभी कमेंट करेंगे। सभी मित्र जय हिंद लिखेंगे, और जय हिंद के सारे नारे के साथ हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सभी कमेंट करें। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर, माउंट आबू पर, लद्दाख पर, या दक्कन के पठार पर? सभी का कमेंट आना चाहिए। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का फीडबैक आना चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना, शिक्षक बनना, शिक्षिका बनना। सभी कमेंट करें। पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिनका कमेंट आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर? लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके लद्दाख पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, आपका पूरा निचोड़ रहने वाला, थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक का पूरा निचोड़ करेंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होगा। जितना आपका 30 आप 30 बिल्कुल हम तैयारी करेंगे। ईवीएस की बात करें, हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, माउंट आबू पर, हिमालय पर, या दक्कन के पठार पर? सभी कमेंट करें। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। बकरी तो वैसे सभी राज्यों में मिल जाएगी, लेकिन जंगली बकरी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं। तो जब भी हिम तेंदुआ दे दिया जाए, जंगली बकरी दे दिया जाए, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, हिमालय की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने सी ऑप्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कमेंट करें, फीडबैक करते रहें, और इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर है जरूर आप लोग कमेंट करते रहें, और अंत में टोटल स्कोर भी कमेंट जरूर करना है। हिम तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया, बकरी, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ की बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट, माउंट आबू, हिमालय, दक्कन के पठार, एक एक सिलसिला, एक एक कड़ी, एक एक क्वेश्चन एक दूसरे से कंबाइंड है। सभी कमेंट करें। हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं, हिम तेंदुए कहाँ पर पाया जाता है? एक ही बात ऑप्शन हमने पिछले बार कह दिया आपसे, हम बात कर रहे हैं हिमालय की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, चौथा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, आपके टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। हिम तेंदुए किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाए? आपने ये जान लिया कि हिम तेंदुआ हिमालय में पाया जाता है, जंगली बकरी हिमालय में पाई जाती है, लेकिन हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? यानी हिमालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? सभी कमेंट करें। जिनको पता है कमेंट करें, नहीं पता है फिर भी कमेंट करें, अपना फीडबैक जाने, अपना ओपिनियन जाने, सभी कमेंट करें। तो हिम तेंदुए किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आपको ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट करें, हर एक भाई बहन के लिए। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं ज्ञान उतना ही बढ़ता है, और इसीलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। पांचवा प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? एक एक कड़ी, ये हर एक क्वेश्चन से एक कड़ी जुड़ी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 23 अक्टूबर को, 12 दिसंबर को, 22 नवंबर की बात करेंगे। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? जिन्होंने 23 अक्टूबर की बात की है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 23 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, विश्व हिम तेंदुआ दिवस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी। ठंड की शुरुआत अक्टूबर से हो जाती है, ये को पता है। हमारे भारत में ठंड की शुरुआत, वो भी हम एमपी यूपी के ऐसे की बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें, तो ठंड का इलाका अक्टूबर से शुरू हो जाता है। और वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से
23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 4 नवंबर 2016, 30 नवंबर 2015, 22 दिसंबर 2015, 22 दिसंबर 2015, यानी हमारे और आपके सामने हुआ है। तो पेरिस जलवायु समझौता की बात कर रहे हैं, कब हुआ था? सभी कमेंट करें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? क्या जवाब आ रहा है? क्या फीडबैक आपका मिल रहा है? हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 4 नवंबर 2016 की बात कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पेरिस जलवायु समझौता 4 नवंबर 2016 का हुआ है। देखिए, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन संबंधी जो मुद्दों पर देश के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये समझौता जो है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान 196 पक्षों की ओर 12 दिसंबर को पारित किया गया था और 4 नवंबर 2000 को यह समझौता लागू किया गया था। और प्रश्न क्या पूछा गया? समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो हमारा 4 नवंबर में ही यह आ जाएगा। ठीक है, और पारित अगर पूछा जाए पारित कब हुआ, तो 12 दिसंबर को यह पारित हुआ था। नोट कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पर पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वनों पर, ज्वारीय वन पर पाए जाते हैं, या शीतोष्ण वन पर पाए जाते हैं? सभी कमेंट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स चिल्ला रहा है कि भैया मुझे भरिए, कमेंट खाली है, मुझे भरिए, मुझे भरिए। सभी लोग कमेंट आज भर भर के कमेंट करना है और स्कोर करना है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट है, जितना ज़्यादा आप लोग अटेंड करेंगे फीडबैक मिलेगा, आगे आने वाले प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हमें भी सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? हम बात कर रहे हैं ज्वारीय वन की बात कर रहे हैं। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में उगने वाला एक हेमोफाइट पौधा, यह समुद्र के किनारे के नमकीन मिट्टी में उगता है और सुंदरवन में इस वृक्ष की अधिकता तथा इसी के कारण सुंदरवन का नामकरण हुआ है। और इस वृक्ष में श्वसन क्या है? जड़ें पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, किस टाइप के वृक्ष में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं? ध्यान दीजिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सुंदरी वृक्ष की टाइप की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करें। ज्वारीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? कनक चंपा, बट वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, चंदन वृक्ष। अभी हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन बात किया, क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ था? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं ज्वारीय वनों में। ज्वारीय वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? तो सुंदरी वृक्ष पाया जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात हुई, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, अलट पलट क्या कहते हैं, अलट पलट दिया गया। ठीक है, या कह सकते हैं उल्टा पलटा कर दिया गया। तो ठीक है, उठक बैठक होता रहता है, क्वेश्चनों का भी हेर फेर किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको तैयार और प्रिपेयर रहना है। भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी कमेंट करें। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, उपर्युक्त समूह। देखिए, ज्वारीय वन सभी लोग जानते हैं, ज्वारीय वन में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, और सुंदरी वृक्ष में कहाँ पर? ज्वारीय वन पर पाए जाते हैं। लेकिन ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? जगह की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि ये सभी हमारे क्या है? समुद्री इलाका है। जी हाँ, ज्वारीय वन संसार के कुल वन क्षेत्र का 7% हमारे है और ये वन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। और भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वन अगर आपके महानदी की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में यह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 11th नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? इको मार्क का चिन्ह क्या है दोस्तों? जो इको मार्क का चिन्ह होता है यह है क्या? एक लेबल लगाने की व्यवस्था है, ये मिट्टी का बर्तन है, पक्षी है, या पशु है? सभी कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शरोपरी श्योर एंड प्योर 101% की बात कर रहे हैं। इको मार्क चिन्ह जो होता है वह एक लेबल लगाने की व्यवस्था होती है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय जल मिशन जो है कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 2011, 16 मई 2012, 15 अप्रैल 2010 या 30 मई 2011? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन की बात कर रहे हैं, कब शुरू हुआ था दोस्तों? एक ही जवाब, एक ही ऑप्शन हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 6 अप्रैल 2011 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप, देखिए वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2011 में वर्ल्ड कप विनर भारत है अपना रहा, ये ध्यान देना है। राष्ट्रीय जल मिशन, ये ध्यान देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी 6 अप्रैल 2011 को दी थी और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, जल की बर्बादी को रोकना, जल को संरक्षण करना और विभिन्न राज्यों में समन्वित जल संसाधनों के विकास और प्रबंध द्वारा पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना।
अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी का फीडबैक मिल रहा है, सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद है। टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, लिंक आपके दे दिया गया है। टेलीग्राम में जितने भी आपके पीडीएफ डाउन वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, सारे पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली की बात कर रहे हैं। जी हाँ, टेलीग्राम में हर एक नोट जितने भी अपलोड वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जरूर हमें फॉलो करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्यूज मटेरियल नोटिफिकेशन कुछ भी अपडेट होता है आपको जरूर मिल जाता है। तो सोशल मीडिया में अब आप अपने परिवार को भी फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात करें। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, नंबर 1 टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है दोस्तों? नदियों का जल नहाने के लायक बनाना, मैला जल शोधन योजना, या नदियों का प्रदूषण कम करना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण मतलब जो राष्ट्र की नदियां हैं हमें उनका संरक्षण करना, यानी नदियों का जल जो है वह नहाने लायक बनाना, अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा बनाना। मैला जल शोधन योजना, यानी कि जहाँ पर मैला जल है, खराब जल, का शोधन योजना करना, स्वच्छ जल बनाना, और नदियों का प्रदूषण कम करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस सेट आपके टोटल 20 क्वेश्चन का है, सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1983, वर्ष 1985, वर्ष 1986, वर्ष 1988, सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट आ चुका है। हम बात करें 1985 की बात कर रहे हैं, 1985 की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना और कब नहीं? आपके 1985। जी हाँ, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, जिसे हम NWDB के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में बंजर भूमि का वनीकरण और वृक्षारोपण के वृहद कार्यक्रम के माध्यम से उपयोगी इस्तेमाल करना। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। हम बात करें दोस्तों, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? एक चेरनोबिल आपदा है, यह संबंधित है मिथाइल आइसोसाइनाइड से, नाभिकीय दुर्घटना से, परमाणु विस्फोटक से, या नाइट्रोजन की बात करेंगे। पूरा यहाँ पे कंक्लूजन मिलेगा। जी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, लास्ट में कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है पूरा ऐसे का सार, वैसे ही आपके एनसीईआरटी के टीटी का बिल्कुल सार यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सभी कमेंट करेंगे। चेरनोबिल की बात कर रहे हैं, चेरनोबिल आपदा की बात कर रहे हैं, या किसके? ये परमाणु विस्फोट से संबंधित है। इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री है, पढ़ना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी, और अब तक की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना है। और यह आपदा शनिवार 26 अप्रैल 1986 को एक प्रणाली के परीक्षण के दौरान चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे हिस्से से यह शुरू हुई थी। 17वां प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है, आपका फीडबैक का इंतजार कर रहा है। प्रश्न कहता है, आप भर भर के कमेंट कीजिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब से शुरू हुई, कौन से गैस का रिसाव हुआ, वैसे प्रश्न बहुत बने हैं, लेकिन ऐसा अजूबा प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा इस बार के एग्जाम की बात कर रहे हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है, या उस समय के मुख्यमंत्री कौन है? मोतीलाल वोरा है, अर्जुन सिंह है, सुंदरलाल पटवा है, या शिवराज सिंह चौहान। तो वर्तमान में हमारे सीएम की बात कर रहे हैं, एमपी के सीएम की बात कर रहे हैं, तो आपके सभी लोग जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जब हुआ था उस समय आपके मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। और ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इससे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी, किस कंपनी पर यह हुआ? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए हैं, और आज भी वहाँ कैसा सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और भोपाल गैस कांड में मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में या कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से? अभी हमने पूरा डिटेल के साथ पूरा चैप्टर आपको बताया, पूरा पन्ना क्लियर कर दिया था। अब आपका जवाब तो आ गया होगा कि भोपाल गैस त्रासदी का संबंध एक ही बात करेंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC की बात कर रहे हैं, CH4 मेथेन की बात कर रहे हैं, या नाइट्रोजन की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, MIC की बात करेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध MIC से है।
19वां प्रश्न क्या कह रहा है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी। जी हाँ, प्रश्न वही, आंसर वही है, लेकिन प्रश्न बदल गया। लीक की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, नाइट्रोजन। ऑप्शन वही सेम है, केवल प्रश्न को बदल दिया गया। अगर प्रश्न को बदल दिया जाए, लेकिन आपका उद्देश्य है टीटी क्रैक करना, तो आपका उद्देश्य वही रहेगा। ठीक है, आपका ये चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट लगता है, पेडागोजी लगती है, बाल विकास लगता है, मैथ्स लगता है, हिंदी लगता है, संस्कृत लगता है, अंग्रेजी लगता है, सभी को मिल जाएगा, सभी का हर एक चैप्टर मिल जाएगा। हम बात करें इस प्रश्न का जवाब, आपका जो भी ऑप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कमेंट के लिए, फीडबैक के लिए। और अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अच्छा आप लोगों को सहयोग मिलता है, इसी तरह सहयोग करते रहें। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, सभी कमेंट करें। 23 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, 13 दिसंबर 1984 या 3 जनवरी। यानी 3 का फैक्टर और 84 का फैक्टर है। 3 1984 का फैक्टर है, वह कौन सा फैक्टर काम में आ रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984। देखिए सारे प्रश्न, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको बता भी दिया था कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, इसलिए हमने डिटेल बता देते हैं। डिटेल से क्या होता आप जान लीजिए, अगर हम नीचे वाले प्रश्न नहीं करते, केवल यह प्रश्न करते 17 नंबर, और इतना आपको डिटेल बता दिया गया, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आएंगे और पूछे गए हैं, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट में एक कंबाइंड किया है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको कैसा लगा कमेंट करें, फीडबैक करें। और आपके कंसेप्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको दोस्तों 100-200 वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों में एमसीक्यूज मिलेंगे, हज़ारों में प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। कल फिर यही टाइम पर फिर प्रैक्टिस सेट आएगा और इसका फीडबैक अच्छा मिलेगा, तो बहुत ही बहुत इसी तरह फीडबैक करते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।